हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य है और लॉ सिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 15 लॉज को जानेंगे जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। फर्स्ट, देखिए मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 202 में ये कहा गया है कि अगर कोई ड्राइव कर रहा है और ड्राइव करते वक्त अगर उनके 100 ml ब्लड में अगर 30 मिलीग्राम अल्कोहल मिले तो उस केस में पुलिस उन्हें बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। सेकंड, देखिए सीआरपीसी के सेक्शन 46 में ये कहा गया है कि किसी भी महिला को सुबह के 6 बजे से पहले और शाम के 6 बजे के बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। थर्ड, देखिए आईपीसी के सेक्शन 166A में ये कहा गया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर को लॉन्च करने से मना कर दे तो उस केस में उन्हें 6 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट तक मिल सकती है। फोर्थ, देखिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये कहा गया है कि किसी भी लड़का और लड़की ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप इलीगल नहीं है। और इसके बाद अगर इस रिलेशनशिप से कोई चाइल्ड आता है तो वो चाइल्ड लेजिटिमेट होगा और उस चाइल्ड को उनके पेरेंट्स के एसेट्स और जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी वो उनको दी जाएगी, तो अपने पेरेंट्स के उन एसेट्स और प्रॉपर्टी के लिए वो एलिजिबल होगा। फिफ्थ, देखिए मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 129 में ये कहा गया है कि जो 2 व्हीलर राइडर होते हैं उनके लिए हेलमेट डालना बिल्कुल मैंडेटरी होता है। सिक्स्थ, देखिए जो हमारा पुलिस एक्ट है वो पुलिस एक्ट बताता है कि जो भी हमारे पुलिस ऑफिसर होते हैं वो हमेशा अपनी ड्यूटी पे होते हैं। इसका मतलब कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अगर अपने यूनिफॉर्म में नहीं है तो उस केस में भी आप उनसे हेल्प ले सकते हो। सेवेंथ, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, देखिए इस एक्ट में बताया गया है कि अगर किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को अगर उनकी जॉब से अगर फायर किया गया है, यानी कि अगर उनकी जॉब से अगर उन्हें हटाया गया है तो उस केस में जिन्होंने अगर हटाया है उनको 3 साल की इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है। 8, देखिए हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट होता है उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी ने टैक्स का वायलेशन किया है उस केस में जो टैक्स कलेक्शन ऑफिसर होते हैं वो आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अरेस्ट करने से पहले आपको एक प्रायर नोटिस उनको भेजना होगा। 9th, देखिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में ये कहा गया है कि कोई भी हस्बैंड या फिर वाइफ वो अपने पार्टनर को डिवोर्स दे सकते हैं कुछ कंडीशन की वजह से, जैसे एडल्ट्री, फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज, इंपोर्टेंस, या फिर किसी पार्टनर ने अपना रेजिडेंस बिना किसी इंफॉर्मेशन को दिए छोड़ दिया हो, या फिर ऐसी कोई इलनेस जो कि इनक्यूरेबल हो, और लास्ट में मैडनेस की वजह से या फिर किसी पार्टनर ने अपना जो हिंदू फेथ है अगर वो बदल लिया हो तो इन सब केसेस में भी कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को डिवोर्स दे सकते हैं। 10th, देखिए सीआरपीसी में ये कहा गया है कि किसी भी लेडी को कोई लेडी कांस्टेबल ही अरेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी केस में किसी मेल ऑफिसर को किसी लेडी को अरेस्ट करना हो तो उस केस में उन्हें मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके आना होगा। 11th, ऑटोमेटिव अमेंडमेंट बिल 2016, देखिए इसमें कहा गया है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है जिसकी वजह से उन्हें फाइन देना पड़ा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हेलमेट ना पहना हो तो उसकी वजह से आपको फाइन देना पड़ा हो, तो दोस्तों उसी दिन अगर आपने वो सेम क्राइम किया तो उसके लिए आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा। 12, रिटेल प्राइस एक्ट 2014, देखिए इस एक्ट में बताया गया है कि कोई भी शॉपकीपर किसी भी कॉमोडिटी पे जो भी उसका नॉर्मल प्राइस होता है उस प्राइस से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं। 13, देखिए लिमिटेशन एक्ट में ये कहा गया है कि अगर किसी वर्क प्लेस में अगर आपकी जॉब के पैसे नहीं दिए गए हैं तो उस केस में आप 3 साल तक उनके खिलाफ एफआईआर फाइल कर सकते हो। 14, देखिए हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में ये कहा गया है कि अगर कोई भी हिंदू फेथ से बिलोंग करता है और इसके बाद अगर उनके सन या फिर ग्रैंड सन है तो उसके बाद वो सेकंड चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में है दिल्ली रेंट मैनेजमेंट एक्ट 1958, देखिए इस एक्ट में कहा गया है कि अगर आप दिल्ली में रिसाइड कर रहे हो और इसके बाद जो आपके लैंडलॉर्ड हैं वो आपको उस घर से फोर्सफुली रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें आपको रिमूव करना है तो उसके लिए उनको प्रायर नोटिस भेजना होगा। सो फ्रेंड्स, these were all the laws. Do let me know what do you think about all these laws, and thank you so much for watching.